देखो ज्यादा कुछ नहीं करना था, कंडीशनल आइडेंटिटी लगा के हमने ये तो प्रूफ किया है ना कल की क्लास में कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी दैट इज फोर साइन ए साइन बी साइन सी, और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ये भी हमने प्रूफ किया था क्या। फोर कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू। बस दोनों को हमें क्या कर देना था, डिवाइड कर देना था। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, साइन ए को ही ओपन कर देंगे हाफ एंगल में, तो टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख देंगे। इसको लिख देंगे टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू। अब तो समझ में आ रहा होगा। इसको लिख देंगे टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। और अब यहीं पे ओपन कर देंगे इसको, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू। ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल, बी बाई टू से बी बाई टू कैंसिल, सी बाई टू से सी बाई टू कैंसिल। यहाँ से आंसर आ जाता है एट साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो बस सिंपल एक आइडेंटिटी हमें लगानी थी, वो हमने प्रूव कर लिया था। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ। सर फर्स्ट वाले में माइनस भी तो होगा। नहीं होगा ना, ए प्लस सी ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल के अंदर ये आ जाएगा ना, फोर साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा फर्स्ट इसमें देखो साइन टू ए साइन टू बी प्लस में है, और साइन सी टू सी जो है वो माइनस में है। तो जो माइनस में है वो सेम रह गया, और जो दोनों एंगल प्लस में थे वो कॉस में बन गए। डिफरेंस दिखा कि नहीं। तो यानी कि इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं आपसे कहता साइन टू ए माइनस साइन टू बी प्लस साइन टू सी होगा, तो ये रिजल्ट क्या होगा, फोर। टू ए और टू सी किस में है, प्लस में है, तो दोनों कॉस में हो जाएंगे। और टू सी किस में, टू बी किस में है, माइनस में है, तो ये साइन में आ जाएगा। दिखा कि नहीं। यहीं पे मैं आपसे कहता माइनस साइन टू ए प्लस का साइन टू बी प्लस का साइन टू सी, तो अब फोर साइन ए आएगा, और ये दोनों रिजल्ट कॉस में आ जाएंगे, कॉस बी कॉस सी। क्या ये याद रखने का तरीका समझ पाए सब लोग। क्या ये याद रखने का इसे तरीका। बता दीजिए। देखो याद रखने का, अगर इसको मतलब ये रिजल्ट तो आपके दिमाग में सेट होगा कि फोर साइन टू साइन मतलब साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी इज फोर साइन ए साइन बी साइन सी। साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी के अंदर। अगर यहीं पे साइन टू ए प्लस साइन टू बी माइनस साइन टू सी कहीं आ जाए, तो इसको सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा क्या करेंगे, जो माइनस वाला जिस जिस साइन के साथ माइनस लगा हुआ है उसको साइन में ही रखेंगे, बाकी जो प्लस वाले हैं उनको कॉस में कर देंगे। तो फोर कॉस ए कॉस बी साइन सी। अच्छा यहाँ पे साइन टू ए माइनस साइन टू बी प्लस साइन टू सी आया, तो इन दोनों के साथ साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों कॉस में आ जाएंगे, और ये वाला किस में लगा हुआ है, माइनस साइन के साथ है, तो ये साइन बना रहेगा। ऐसे ये वाला माइनस के साथ है तो ये साइन में आ जाएगा, ये दोनों प्लस के साथ हैं तो कॉस में आ जाएंगे। अगर तीनों प्लस में है तो सब साइन आ जाएंगे, नहीं तो जो माइनस में है वो वाला साइन में रहेगा, बाकी दोनों कॉस में आ जाएंगे। याद रखने का तरीका समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। तो ये नहीं रिजल्ट आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज फोर साइन ए साइन बी साइन सी। बट साइन टू ए प्लस साइन टू बी माइनस साइन टू सी आया, तो जिस एंगल के साथ माइनस लगा हुआ वो कॉस साइन में रहेगा, बाकी सारे कॉस में आ जाएंगे। तो जिसके साथ माइनस में रहा है वो साइन में रहेगा, बाकी दोनों कॉस में। जिसके साथ माइनस लगा हुआ है वो साइन में रहेगा, बाकी दोनों कॉस में। बस ये रिजल्ट सिंपल सा है। क्या लिंक करके रिजल्ट समझ में आया सबको। तो अभी लिंकअप के साथ ये रिजल्ट आराम से दिमाग में आप रख सकते हैं। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी दैट इज एक एक का सम। एस टू क्या होगा, दो दो का सम, मतलब टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। और एस थ्री क्या होगा भाई, एस थ्री क्या होगा बताओ। 10A 10B 10C। तीन तीन का प्रोडक्ट यानी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अगर हम ये तीनों वैल्यू निकाल लें तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक्स क्यूब माइनस एक एक का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो का सम इंटू एक्स माइनस तीन तीन का सम इंटू जीरो। ये जनरल थॉट है कि नहीं, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि किसी भी डिग्री में वन एक एक रूट का सम, ये
एक्स स्क्वायर से रिलेट करेगा, दो दो रूट का सम एक्स से रिलेट करेगा, तीन तीन रूट का सम कांस्टेंट से रिलेट करेगा, क्योंकि इक्वेशन कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की है। अच्छा, अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल, अब हमें सिर्फ S1 S2 S3 निकालने हैं, रख देंगे इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब सोचो किसी भी ट्रायंगल ABC में आपने कल पढ़ा था ना कि tan A इंटू टेन बी इंटू टेन सी किसके बराबर होता है, tan A प्लस टेन बी प्लस टेन सी के। हाँ या ना? और यही वैल्यू किसके बराबर है, S1 के, ये वैल्यू किसके बराबर है, S3 के। अच्छा, साइन ए और कॉस ए का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम P बाई क्यू के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? तो S1 और S3 तो P बाई क्यू के बराबर आ गया। अरे हाँ या ना, देखो। अब याद करो, आपने दो दो का सम आपको और चाहिए, तो आपको याद होगा आपने कॉस ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट पढ़ा है। ये होता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी इन ब्रैकेट 1 - टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी। याद आया रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया है, टेन सी टेन ए होता है। हाँ है ना, 1 - S2। अब अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना होता है, पाई। तो ये बन जाएगा कॉस पाई इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्यू। और ये आ जाएगा 1 - S2 के बराबर। तो यहाँ से ये -1 आएगा, यानी -1/क्यू इक्वल टू 1 - S2। तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1/क्यू, दैट इज क्यू प्लस 1/क्यू। अब आ गया S1 S2 और S3। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स क्यूब माइनस पी बाई क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1/क्यू इंटू एक्स माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू 0। यहीं से इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो क्यू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 × एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। दिखा कि नहीं भाई, सबको नहीं दिखा? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे बोलो यार, क्या ये रिजल्ट समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वायर क्यू प्लस 1 x माइनस पी। बी आंसर आ रहा है, देखो। 104 में हम कहाँ पे फंस गए बताइए भाई? हमें कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी तो देखना है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी में फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, यहाँ पे cos c रख दो। अब डिसाइड करेंगे ना हाफ एंगल में किस में लगाएंगे, कॉस में, साइन में, टेन में, वो तो डिसाइड होना पड़ेगा। अच्छा, a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू हमको पता हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया हुआ है, पाई। तो ये वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगी। और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये 2 sin c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, यानी कॉस का फॉर्मूला साइन में लगा दो। तो कॉस का फॉर्मूला साइन में क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 आ जाएगा। अब इन दोनों से दिख रहा है ना 2 sin c बाई 2 कॉमन, तो 2 sin c बाई 2 कॉमन कर लो। अंदर क्या बचेगा, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 और प्लस का साइन सी बाई 2। अब इसी सी बाई 2 एंगल को a प्लस बी में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सी बाई 2 को हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी, साइन में रख देंगे। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन सी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 -1। अब यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी फिर से लगा देंगे। तो 2 sin c बाई 2 इंटू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 -1। तो यही आपका आंसर आ गया, -1 + 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। है कोई ऑप्शन, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 माइनस डी आंसर आ गया। दिखा क्या सबको भाई? अगर मैं यहीं पे ये आइडेंटिटी ऐसे लेता कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम पाई हो जाएगा। अब अगर हमें रिजल्ट निकालना होता साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी का, तो हम क्या रिजल्ट लगाते बताओ? इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा देते,
तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, माइनस यहाँ पे साइन सी आ जाएगा। अच्छा, अब a प्लस बी बाई टू को आप सीधा क्या कन्वर्ट करोगे, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो 2 कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ एंगल में 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, पूरे से क्या हम 2 कॉस सी बाई टू कॉमन कर सकते हैं, अंदर क्या बच रहा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे बच रहा है माइनस साइन का सी बाई टू। अब सॉरी, यहाँ इसी सी बाई टू एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। यहाँ साइन सी बाई टू कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो ये आ गया 2 कॉस सी बाई टू, यहाँ पे आ रहा है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 कॉस सी बाई टू इंटू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो ए बाई टू, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो बी बाई टू। अब यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और कॉस सी बाई टू। दिखा क्या, सही है, समझ में आया कि नहीं। तो अब यहाँ पे इस वाले रिजल्ट को याद रखने का तरीका क्या हुआ, एक और रिजल्ट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, वो ये है कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी ले लें और उस पर हम कहें कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो अगर ट्रायंगल में डबल एंगल है तो रिजल्ट किस में आ जाता है, साइन ए साइन बी साइन सी में, और अगर सिंगल एंगल है ए बी सी तो रिजल्ट किस में आता है, कॉस में। तो ये आ जाता है 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। अच्छा, जो वाला एंगल डबल एंगल में जो माइनस होता जा रहा था वो सेम था, बाकी दोनों ऑपरेटर कॉस में चेंज होते जा रहे थे। जो माइनस हो रहा था वो सेम रख रहे थे, बाकी दोनों कॉस में चेंज कर दे रहे थे। जो माइनस हो रहा था वो सेम रख रहे थे, बाकी दोनों कॉस में चेंज कर दे रहे थे। दिखा कि नहीं, सेम आप यहाँ करेंगे। अगर इसी में हम कह दें साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी हो गया, तो जो माइनस में है उसको सेम रख दो, बाकी दोनों ऑपरेटर कॉस से साइन कर दो, तो ये रिजल्ट आएगा साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। अब सोचो, अगर यहीं पे साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी हो जाता तो क्या करते, जो माइनस में है उसको सेम कर देते, प्लस वाले के यानी ये सी बाई टू, और प्लस वाले दोनों ऑपरेटर चेंज कर दो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। सर उसमें आपने ऊपर cos a बाय 2 लिखा है। अच्छा, सी बाई टू होगा ना। हम्म, अब यहाँ पे क्या हुआ, बी को खाली कॉस में रखेंगे, बाकी सारे ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। यहीं पे अगर ये रिजल्ट ऐसे आ जाता, माइनस साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो क्या करते, ये वाला ऑपरेटर सेम रखते कॉस में, क्योंकि ये वाला सेम रिपीट कर जाएगा, बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे। ये भी दिमाग में रखने का तरीका सीख पाए कि नहीं सीख पाए। सेम लॉजिक है, ऑपरेटर साइन से कॉस कर दे रहे हैं, जो माइनस बन जा रहा है उसको माइनस करके छोड़ दे रहे हैं, बाकी को चेंज कर दे रहे हैं। क्या ये चेंज सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ, सही है ना, हाँ या ना बोलो भाई। क्या है, मेरी बात समझ गए कि नहीं, बोलो भाई। नहीं, अच्छा, अब Yes, जैसे sir. जैसे अब कोई हमसे पूछ रहा है कि सर अगर दो माइनस हो जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, तो कॉमन सेंस लगा देंगे। जैसे मान लो ये आ गया साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी, तो इसको क्या हम माइनस कॉमन करके ये लिख सकते हैं, सोचो जरा, लिख सकते हो कि नहीं। Yes. और इसका तो रिजल्ट आपने पढ़ा है ना, इसको सेम रखेंगे, बाकी दोनों ऑपरेटर चेंज कर देंगे। समझ गए कि नहीं। बट ये कहाँ पे कर पाएंगे, एबीसी में। ये रिजल्ट समझ में आया कि नहीं, दो माइनस होने से क्या फर्क पड़ेगा, तीनों माइनस हो जाएंगे तो प्लस ही वाला बन जाएगा, एक माइनस होगा तो क्या चेंज करेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया। बोलिए भाई,
एक माइनस होगा तो क्या चेंज करेंगे, ये सब लोग सीख गए कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो। तो ये रफ रिजल्ट है, आपको पहला वाला रिजल्ट दिमाग में सेट है तो बाकी सारे रिजल्ट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। पहला वाला मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके दिमाग में सेट है तो बाकी सारे रिजल्ट आप उसी हिसाब से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? सेम यहाँ पर अगर ये पहला वाला रिजल्ट आपके दिमाग में सेट है तो बाकी सारे रिजल्ट आप उसी हिसाब से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही जरा यहाँ पे आओ, एक और मैं आपको दिमाग में रखना सिखा देता हूँ। चलो, जैसे आपको याद होगा आपने cos 2a cos 2b cos 2c भी पढ़ा है ना, पढ़ा था कि नहीं? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c आपने क्या पढ़ा है, -1 -4 cos a cos b cos c, पढ़ा है कि नहीं भाई सबने? बोलो भाई। तो अगर मैं यहीं पे आपसे कहूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी हमें cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c को डील करना है, तो a प्लस बी प्लस सी को हम क्या ले सकते हैं, पाई। अब वही सेम लॉजिक से डील करना शुरू करो, तो cos 2b cos 2c का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस 2c लिख देंगे। अच्छा, a प्लस बी बाई 2 को आप कन्वर्ट करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 को आप क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी और यस सर। a प्लस बी और a माइनस बी आएगा यार, क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। तो यहाँ पर a प्लस बी को कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, पाई माइनस सी, वेरी गुड। और पाई माइनस सी की वैल्यू क्या लिख दोगे, कॉस ऑफ पाई माइनस सी कितना होता है, -2 -2 कॉस सी कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा। अब इस कॉस 2c का फॉर्मूला किस में लगा दोगे, इसमें, दिख रहा है कि नहीं सबको? और फिर कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉस सी कॉमन आ जाएगा कि नहीं, देख लो, आ जाएगा कि नहीं भाई? हाँ या ना? और यहाँ रिजल्ट क्या बचेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी, और साथ में प्लस का क्या आ रहा है 1, दिखा कि नहीं सबको? फिर से इस सी को क्या लिख दोगे आप, वही सेम पाई माइनस ए प्लस बी, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया 2 कॉस सी, ये आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये बन गया माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, और साथ में क्या आ गया +1। अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे, तो -2 कॉस सी, ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 +1 आ गया। तो क्या है रिजल्ट, 1 माइनस 2, 2 इंटू 2 4 साइन ए साइन बी और कॉस सी आ जाएगा कि नहीं? तो वही सेम लॉजिक लगा के आपने इसको भी प्रूव कर दिया। ऐसे ही प्लस माइनस लगा के आप जितने भी कंडीशनल आइडेंटिटी के रिजल्ट हैं उनको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते रहेंगे। मेरे हिसाब से अब आपको इस तरह